नमस्कार, आपका स्वागत है। धन को प्राप्त करना जितना कठिन है उससे अधिक कठिन होता है उस धन का संचय करना, और धन के संचय से भी अधिक कठिन होता है धन की रक्षा करना। हम रात दिन मेहनत करके पैसा कमा तो लेते हैं, लेकिन कई बार हमारी किसी गलती के कारण हमारा सारा पैसा डूब जाता है और हमारी सारी मेहनत और परिश्रम शून्य हो जाते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में ऐसे ही कुछ गलतियों के बारे में बताया गया है जिन्हें करने से मनुष्य का धन पानी की तरह खर्च हो जाता है। वह मनुष्य ना चाहते हुए भी उसका पैसा किसी न किसी कारण से घर से चला जाता है और वह धन का संचय नहीं कर पाता है। वास्तुशास्त्र में बताया गया है, जो भी स्त्री और पुरुष अपने घर की ये 4 चीजें दूसरों को दे देते हैं तो उन्हीं 4 चीजों के साथ घर की लक्ष्मी भी चली जाती है, और माँ लक्ष्मी के चले जाने के बाद घर का वातावरण नकारात्मक बन जाता है। घर में क्लेश और कलह होने लगता है। घर का सारा पैसा किसी न किसी कारण से खर्च होने लग जाता है। इसलिए हमें वास्तुशास्त्र में बताई गई इन महत्वपूर्ण बातों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। आज हम जानेंगे हमारे घर में माँ लक्ष्मी का सदैव निवास बनाए रखने के लिए, सदैव उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए हमें कौन से कार्य करने चाहिए, और वह ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो दूसरों को कभी देनी नहीं चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देखने को मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक करना न भूलें। सबसे पहली बात, दोस्तों, शास्त्रों में माँ लक्ष्मी को अत्यंत चंचल माना गया है। उन्हें एक ही स्थान पर रोक कर रखना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। इसलिए प्रतिदिन किसी न किसी रूप से माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। दूसरी बात, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे पहला कार्य होता है स्वच्छता और सात्विकता। जिस घर में स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है और नित्य नियम से घर में देव पूजा और पवित्रता बनाकर रखी जाती है, उस घर में माँ लक्ष्मी सदैव निवास करती है। माँ लक्ष्मी ऐसे स्थान पर कभी नहीं रुकती है जहाँ पर गंदगी होती है, और जिस घर में निवास करने वाले लोग स्नान नहीं करते हैं और गंदा रहते हैं। तीसरी बात, अन्न की देवी माँ अन्नपूर्णा भी माँ लक्ष्मी का ही एक रूप है। जिस घर में अन्न की बर्बादी होती है, अन्न का अपमान होता है, ऐसे घर में माँ लक्ष्मी जी बिल्कुल भी रहना पसंद नहीं करती है। और जिस घर में अन्न के कण कण का सम्मान होता है और पशु पक्षियों तथा द्वार पर आए याचकों को सामर्थ्य के अनुसार दान दिया जाता है, वहाँ पर माँ लक्ष्मी का सदैव वास होता है। चौथी बात, जिस घर में देवी देवताओं का, धर्म का, साधु संतों का, गुरुओं का, बड़े बुजुर्गों का, धार्मिक ग्रंथों का और वेद पुराणों का तथा स्त्रियों का और बालिकाओं का सदैव सम्मान किया जाता है, उस घर में माँ लक्ष्मी सदैव निवास करती है। पांचवी बात, जिस घर में पहली रोटी गौ माता को खिलाई जाती है और गौ माता की पूजा की जाती है, ऐसे घर में माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। छठी बात, झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए झाड़ू का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के समय कभी झाड़ू का प्रयोग ना करें। ऐसा करने से घर से माँ लक्ष्मी चली जाती है। मुख्य द्वार को हमेशा ही माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए तैयार रखना चाहिए। इसके लिए मुख्य द्वार के सामने का भाग सदैव स्वच्छ रखे और रंगोली बनाकर माँ लक्ष्मी का स्वागत करे। अकारण ही घर में क्लेश, कलह, वाद विवाद और लड़ाई झगड़े ना करे। सुबह शाम भगवान के मंदिर में दिया जलाए, तुलसी की पूजा करे। नियमित रूप से छोटे बड़े धार्मिक अनुष्ठान करते रहे। सात्विक और संतुलित आहार ग्रहण करे। यदि इन सभी नियमों का पालन करेंगे तो माँ लक्ष्मी आपके घर को कभी छोड़कर नहीं जाएंगी। आइए अब जान लेते हैं घर की कौन सी 4 चीजें दूसरों को कभी नहीं देनी चाहिए। सबसे पहली है झाड़ू। झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। इसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसे अपने घर में बहुत ही सम्मान के साथ रखना चाहिए। इसे बाहर वाले लोगों की नजर से हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। अपने घर की झाड़ू को कभी दूसरों को नहीं देना चाहिए। यदि आप घर की झाड़ू दूसरों को उपयोग के लिए देते हैं तो झाड़ू के साथ आपके घर की लक्ष्मी भी चली जाती है। इसलिए वास्तुशास्त्र में झाड़ू दूसरों को उधार में देना अशुभ माना जाता है। दूसरी बात, भोजन की सफेद वस्तुएं। सूर्यास्त के पश्चात कोई कितना भी मांगे, किसी को भी अपने घर से ये सफेद चीजें बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। चाहे तो आप खरीद कर दे सकते हैं, लेकिन रसोई घर से उठाकर ना दे। ये चीजें हैं नमक, दूध, दही, चावल और शक्कर। तीसरी चीज है चकला, बेलना और तवा। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये 3 वस्तुएं हमारे रसोई घर की सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं होती है। इन्हें भूल से भी दूसरों को नहीं देना चाहिए। इससे राहु दोष उत्पन्न होता है
कभी किसी त्योहार के मौके पर महिलाएं घर का चकला, बेलन और तवा दूसरों को उपयोग के लिए दे देती है, लेकिन ऐसा करना गलत होता है। इससे आपके घर की सुख समृद्धि दूसरे के घर में चली जाती है। चौथी बात, शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के पश्चात किसी को भी पैसे उधार में नहीं देने चाहिए और न ही पैसे से संबंधित कोई व्यवहार करना चाहिए। ऐसा करने से वह धन संयोग से ही वापस मिल सकता है अथवा आपको धन की हानि का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी वह 4 वस्तुएं जो दूसरों को कभी नहीं देनी चाहिए। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखना न भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।